थाना सियानी के लोहिया नगर में एक गौशाला है, उसमें कुछ मांस के टुकड़े मिले थे। बाद में उसमें ये पुलिस को सूचना दी गई थी कि यहाँ पे गोकशी हुई है। जब प्रारंभिक छानबीन की गई तो पता लगा वहाँ पे जैसे उस मांस को कहीं से ले आके डाला गया हो और किसी को फंसाने का की योजना हो, उद्देश्य हो। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती है, उसको आपने जलाया। दोस्तों देखिए, दंगा किस तरह भड़काया जाता है, इसका प्लान कैसे किया जाता है, वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। गाजियाबाद की एक बड़ी खबर है। वहां पर एक गौशाला में जबरदस्ती कुछ मांस के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं और फिर ये आरोप लगाया जाता है कि पुलिस इसका खुलासा कर रही है। पुलिस इसका खुलासा कर रही है कि कैसे 2-3 शख्स हैं, मैं उनका नाम बताऊंगा, हिंदू हैं, और वो कैसे प्लान कर रहे थे कि इस पूरे इलाके में एक बड़ा हिंसा भड़क जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए। और 3-4 दिन पहले की खबर है, अब जाकर इसका दोस्तों खुलासा हो रहा है। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। एक और खबर है दोस्तों कि मतलब नागपुर में जो हिंसा हो रही है, अब तो खैर कुछ माहौल शांत हुआ है, सुनने में जो आया है, खबर हम तक पहुंची है। वहां पर देखिए, जब औरंगजेब को पहले पुतला दहन किया गया पूरे नागपुर में, पूरे औरंगाबाद में, जब उससे मामला नहीं निपटा, मतलब हिंसा नहीं हो पाया, दंगा नहीं भड़क पाया, तो उसके बाद और कैसे मुसलमानों को भड़काया जाए, उसके लिए क्या क्या जलाया गया है, उसकी पूरी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। इस खबर में आपने हो सकता है देखा भी हो, लेकिन आपको इस वीडियो में हम पूरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, बॉलीवुड का छावा मूवी ने कैसे इस देश के एक राज्य में, महाराष्ट्र में, जलने को मजबूर कर दिया। कई घर जल गए, कई गाड़ियां फूंक दी गई, कई लोग चोटिल हुए हैं। एक मूवी और उसका असर देखिए कैसा होता है। दोस्तों हमने कभी पढ़ा था कि महात्मा गांधी ने बचपन में एक फिल्म देखी थी राजा हरिश्चंद्र की, और उसके बाद उन्होंने पूरे जीवन कभी झूठ नहीं बोला। तो फिल्म का इतना इम्पैक्ट होता है हमारे मस्तिष्क पे, हमारे दिमाग पर। यह खबर भी दोस्तों आपको हम बताएंगे। एक और बड़ी खबर है, किस हिंदू शासक ने कितना मंदिर तोड़ा, इसका एक डेटा आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। औरंगजेब के ऊपर तो कई तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन हिंदू शासक जिन्होंने इस देश पर राज किया, उनके द्वारा कितने मंदिर तोड़े गए, क्या आपके पास इसका ब्यौरा है? हम आपको बताएंगे दोस्तों। और राम पुनिया को भी आपको हम सुनाएंगे, एक बेहद मशहूर इतिहासकार। वो बता रहे हैं कि कैसे राजाओं की लड़ाई सिर्फ क्षेत्र के लिए होती थी, शक्ति के लिए होती थी, ना कि धर्म के लिए होती थी। चलिए वो वीडियो आपको दिखाएंगे। पहले आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहली खबर जरा सा आप देखिए, 2-3 युवाओं का आपको हम चेहरा दिखाते हैं। इन शख्स को देखिए आप पहले। दंगे का साजिश ये रच रहे थे। जी हाँ, दंगे की साजिश रचने के आरोप में जो 2 युवक हैं, योगेश चौधरी और शिवम, उनको गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने पड़ोस की गौशाला में मांस फेंककर गौकशी की फर्जी साजिश रची। इसके बाद हिंदू संगठनों को इसकी सूचना दे दी गई। पुलिस के मुताबिक गौशाला के कब्जे को लेकर रची गई थी साजिश। इस मामले में ऋषभ, नंदकिशोर और उसकी बेटी छाया जो है वो फरार बताई जा रही है। दोस्तों जरा आप तस्वीर देखिए, ये 2 हिंदू युवक हैं, योगेश चौधरी और शिवम, 3 लोग फरार हैं। और पुलिस दोस्तों इस पर जो खुलासा कर रही है, करीब छोटा सा एक क्लिप है दोस्तों, 1.5-2 मिनट का, आप सुनिए पूरा बयान कि पुलिस कैसे बता रही है, पुष्टि कर रही है कि इसमें पूरी तरीके से जो लोग संलिप्त हैं वो सभी के सभी हिंदू हैं और पूरा प्लान था, एक सुनियोजित मतलब प्रक्रिया घट रही थी दंगा को भड़काने के लिए। वीडियो देखिए आप। ये 12 मार्च की घटना है। थाना सियानी के लोहिया नगर में एक गौशाला है, उसमें कुछ मांस के टुकड़े मिले थे। बाद में उसमें पुलिस को सूचना दी गई थी कि यहाँ पे गोकशी हुई है। जब प्रारंभिक छानबीन की गई तो पता लगा वहाँ पे जैसे उस मांस को कहीं से ले आके डाला गया हो और किसी को फंसाने का की योजना हो, उद्देश्य हो। उसकी जब गहराई से जांच पड़ताल की गई तो उसमें पाया गया कि उसमें 2 गौशालाएं हैं जो अगल बगल में है, उनकी आपस में दुश्मनी चल रही है, झगड़ा चल रहा है। तो दूसरे गौशाला वाले ने षड्यंत्र के तहत 5 लोगों ने मिलकर इसमें बाजार से भैंस का मीट खरीदा और ले आके वहां फैला दिया, ताकि इसमें फिर हंगामा होगा और इसके खिलाफ FIR लिख जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी और हमारा फिर धीरे से भाग जाएगा, तो इस गौशाला पे हमारा कब्जा हो जाएगा।
ये पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। 2 इसमें जो षड्यंत्रकारी थे, जो आरोपी थे, जिन्होंने पूरे घटना को अंजाम दिया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। 3 नाम और इसमें आए हैं जिनके गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया है। अब दोस्तों आपको हम असदुद्दीन अवैसी साहब का एक बयान सुनाना चाहेंगे। देखिए, नागपुर में हिंसा जो भड़का है वो यूं ही नहीं भड़का है। पहले औरंगजेब के पुतले को पूरे महाराष्ट्र में पुतला दहन किया गया, नागपुर है में, औरंगाबाद में। जब उससे मुसलमान नहीं भड़के, उन्होंने फिर भी शांति बरकरार रखा, तो उसके बाद क्या किया गया दोस्तों? उसके बाद कुरान की आयतें जिस कपड़े पर लिखी हुई थी उस कपड़े को जलाया गया। देखिए, जब कोई प्रतिक्रिया मुसलमानों की तरफ से नहीं हुई तो उनको दिक्कत हो गई, इसलिए कपड़े के एक टुकड़े को जिस पर कुरान की आयतें लिखी थी उसे जलाया गया है। ये असदुद्दीन अवैसी बता रहे हैं, वीडियो देखिए आप। कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। चलो दोस्तों आपको अब तस्वीर दिखाते हैं। जैसा तस्वीर देखिए, ये जो चादर दिख रहा है आपको, कपड़ा दिख रहा है, देखिए कुरान की आयतें लिखी, कलमे वाली चादर की बेअदबी करते हुए पुलिस की मौजूदगी में बजाते बजरंग दल के सदस्यों ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए उसमें आग लगाई और हिंसा को भड़काया। ये सब हजरत औरंगजेब की मजार को हटाने के नाम पर किया गया है। आप बस तस्वीरें देखते जाइए दोस्तों। देखिए जिस तरीके से ये चादर है, इसके ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और इसे कैसे रौंदा जा रहा है, और बजाते पुलिस वहां मौजूद है। सबसे दुखद घटना है कि पुलिस की मौजूदगी में ये सब किया जा रहा है और पुलिस निरंकुश होकर, पुलिस बिल्कुल शांत चित्त होकर ये दृश्य देख रही है। हालांकि जब हिंसा भड़का तो पुलिस पर भी पथराव हुआ, पुलिस को भी चोट लगा, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई वो आपको हम दिखाना चाह रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, कुरान की 4 मुकम्मल सूरह लिखी है चादर है, जैसे हिंदूवादी संगठन बजरंग दल ने पैरों से रौंद कर पहले बड़ी बेअदबी करी और फिर धार्मिक नारा लगाते हुए उसमें आग लगा दी। और ये सब क्यों किया गया? ताकि औरंगजेब के कब्र को उखाड़ा जा सके। दोस्तों आपको हम अब छावा मूवी के बारे में बताते हैं, जो बॉलीवुड की छावा मूवी आई, हिट रही, बहुत सुपर हिट रही मूवी, लेकिन उसका रिpercussion क्या हुआ, उसका असर कैसे पड़ा, देखिए जरा सा। देखिए ये चिंगारी कहाँ लगाई जाती है और आग कहाँ लगती है। बॉलीवुड ने बनाई छावा और चैनलों ने उसका बनाया लावा। देखिए मूवी तो बन गई और मूवी के बाद उस पर रील्स बनने शुरू हुए। रील्स में औरंगजेब को एक दरिंदा दिखाया गया, एक ऐसा दरिंदा जैसे पूरे हिंदुओं को उसने काट डाला था। लेकिन फिर भी इस देश में आज भी 80% हिंदू बचे हुए हैं, ये किसी के मस्तिष्क में नहीं जाता है। और दोस्तों मीडिया ट्रायल हुआ, उसके बाद मीडिया कैसे, मीडिया डिबेट चला, सप्ताह भर तो मैं देख रहा था अलग अलग चैनल्स पर, न्यूज 18, कहीं जी न्यूज, अलग अलग चैनल्स पर डिबेट चल रहा था छावा मूवी को लेकर। सुधांशु त्रिवेदी आ रहे थे, कोई मुसलमान को पकड़ा जा रहा था, उसे जलील किया जा रहा था। तो ये घटना घटते रही और धीरे धीरे ही सही दोस्तों, जो आग लगाई गई, जो चिंगारी में आग लगाया गया, उसका फल दिख रहा है कि आज पूरा महाराष्ट्र के कई जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक मुस्लिम शख्स का आपको हम बयान सुनाएंगे। देखिए महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब के नाम पर जो अभी बवाल चल रहा है, उस मुद्दे की असली सच्चाई क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए। देखिए मुस्लिम युवा है, युवक क्या अधेड़ उम्र के है, मुसलमान है, और ये साफ कह रहे हैं कि भाई हमारे नागपुर में क्यों आग लग गया। नागपुर में तो हम साथ में ईद और होली मनाने वाले लोग रहे हैं। ये औरंगाबाद का मामला है, औरंगाबाद निपट लेता, लेकिन नागपुर में एक सुनियोजित तरीके से, चूंकि आरएसएस का वो गढ़ है, ये आपको पता होगा, हेड ऑफिस आरएसएस का वहीं पर है, तो वहां पर ये पूरा प्लान के तहत इस दंगे को भड़काया गया। जो आदमी, जो ये मर्द कह रहे हैं, जो ये व्यक्ति कह रहे हैं, इस बात को आप सुन लीजिए। दान नहीं करना वो सरकार को देना चाहिए, जाके औरंगाबाद में करना चाहिए। हमारे नागपुर में माहौल बिगाड़ने के किसने अधिकार दिया भाई? हैं? किसने दिया अधिकार? हम नागपुर में होली भी मनाते, ईद भी मनाते, सब मनाते। आज तो हमको एक दूसरे से नफरत फैलाने वाली बात हो गई। हम अभी भगवा जलाएंगे तो हमको 2 मिनट नहीं लगेंगे अंदर होते हुए। वो हमारा कलमे की चादर जला दे रहा है तो हम उसका प्रोटेक्शन नहीं करें तो गलत है ना। फिर हम कौन से नाम के मुसलमान रह गए? लेकिन हम इन लोगों को ये समझा रहे हैं कि हम इसको तगादा करेंगे, जैसे उधारी वसूली करते हैं ना, आज करेंगे कल करेंगे, पर नहीं तो सर हम ही को अंदर कर लो, सही है तो हम ही गलत है। चलिए दोस्तों आपको हम एक ब्यौरा दिखाते हैं, एक डेटा दिखाते हैं। किस शासक ने, किस राजा ने कितने मंदिरों को तोड़ा, कितने धर्मस्थलों को तोड़ा। औरंगजेब ने दोस्तों कितने मंदिर तोड़े? लगभग 20 से 25। हर्ष देव ने कितने मंदिर तोड़े? लगभग 1850 से 1970, मतलब 1850 मंदिर हर्ष देव ने तोड़े। छोड़िए दोस्तों इन राजाओं को, छोड़िए मोदी जी पर आते हैं। मोदी ने कितने मंदिर तोड़े? गुजरात में 2000 से अधिक, काशी में 500 से अधिक और अयोध्या में 50 से अधिक, सड़क निर्माण के नाम पर।
गुजरात में 2000 से अधिक मंदिर तोड़ दिए गए। काशी हिंदुओं का धर्म पीठ, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, वहां पर 500 से अधिक मंदिर। और अयोध्या, इसको लेकर पूरी लड़ाई चलती रही है, वहां पर 50 से अधिक मंदिर अभी तक तोड़े जा चुके हैं। दोस्तों, अब आपको हम चाहेंगे कि रामपुरिया जो है बड़े इतिहासकार, मशहूर इतिहासकार हैं, उनकी बातें सुनने में सही में अच्छी लगती है मुझे तो, मतलब मेरे वन ऑफ द फेवरेट हिस्टोरियंस है। ये बातें कुछ कह रहे हैं दोस्तों कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा करने वाले, ये वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि शासक क्या होता है, राजा क्या होता है, वो क्यों लड़ता है, उसकी पृष्ठभूमि क्या होती है युद्ध की, वो तमाम बातें जब तक आप जानेंगे नहीं, धर्म कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता है, धर्म कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता है, इस बात को आप मान लीजिए। सुनिए क्या कुछ रामपुरिया कह रहे हैं। कि हिंदू मुसलमान राजा थे, कोई वो धर्म के कारण नहीं लड़ रहे थे। एक ही आपको लड़ाई का किस्सा बता दूं, आपको अकबर की लड़ाई का पता होगा, अकबर और राणा प्रताप, हल्दी घाटी के मैदान में। इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई के रूप में बताया जाता है। मैंने स्टडी किया तो पता चला, हल्दी घाटी में जब ये लड़ाई चल रही थी, अकबर की फौज में अकबर नहीं है, तो अकबर की फौज का लीडरशिप किसके पास में है? अकबर की फौज की लीडरशिप जिसके हाथ में है, उसका नाम है राजा मान सिंह। एक्सक्यूज मी, अकबर खुद नहीं है और राजा मान सिंह उनका कमांडर इन चीफ, और उनके अंडर में काम करता है वो प्यारा सा राजकुमार, मेरा बहुत बड़ा फेवरेट है, शहजादा सलीम। तो राजा मान सिंह और शहजादा सलीम इधर हैं, और राणा प्रताप के साथ उनके जो असिस्टेंट थे उनका नाम था हकीम खान सूर। दोनों तरफ हिंदू, दोनों तरफ मुसलमान। तो क्या ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? और दोस्तों, आपको हम अजीत अंजुम ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, नजर डालिए जरा सा। देखिए, अशोक कुमार पांडे ने शेयर किया था, लिखा था कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, साहू जी महाराज आजाद हुए और उसके बाद औरंगजेब की कब्र पर गए। साहू जी महाराज संभाजी महाराज के सगे बेटे थे, लेकिन आलमगीर की कब्र तोड़ने का ख्याल नहीं आया उन्हें। उल्टे कब्र पर जाकर, मतलब वो कब्र पर जाते हैं और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। सतारा में उनकी बेटी जीनत उल निशा के नाम बेगम मस्जिद बनवाई। औरंगजेब के बाद मराठों का सितारा बुलंद हुआ और मुगलों का सूरज डूबने लगा। एक वक्त तो मराठे दिल्ली पर कंट्रोल करते थे, लेकिन मराठों को भी औरंगजेब की कब्र तुड़वाने की बात नहीं सूझी। अभी नए फिल्मी देशभक्त हुए हैं, जिनके पुरखे 150 साल तक कब्र में पत्थर लगवाने वाले अंग्रेजों की दलाली करते रहे, और अब ये संभाजी महाराज का बदला लेने चले हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। जिन संभाजी महाराज की हत्या औरंगजेब ने करवाई, उनके सगे पुत्र जो रहे थे, वे भी उस कब्र पर गए थे और उन्होंने वहां पर बजाबते श्रद्धांजलि दिया, क्योंकि औरंगजेब एक, मतलब वीर राजा था, अपने समय का एक बहुत बड़ा प्रशासक था। तो एज ए सल्यूट, जो संभाजी महाराज के पुत्र थे, छत्रपति शिवाजी के जो पोते थे, उन्होंने बजाबते उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। और उनकी जो बेटी थी, उनके नाम से उन्होंने एक मस्जिद तक बनवाया। लेकिन जो नए नए क्रांतिवीर इस देश में पैदा हो रहे हैं, छावा मूवी देखकर तो कई लोग खुद को संभाजी ही समझ रहे होंगे, स्थितियां ऐसी ही बनी हुई है। उन लोगों के द्वारा इस तरह की हिंसा भड़काई जा रही है, जिसमें आम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, पिस रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।